अफ्रीका के मोरक्को शहर में सन 1304 ईस्वी में एक बालक का जन्म होता है। जैसे जैसे वो युवा होता है, उसका बचपन खत्म होता है, उसके अंदर तमाम तरह के सवाल पैदा होते हैं कि क्या दुनिया में जिस तरह से हम लोग रह रहे हैं वैसे ही सारे लोग रह रहे हैं। दुनिया में कितनी तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, लोगों का रहन सहन कैसा है, लोगों का जीवन यापन कैसे होता है, लोग खाते पीते कैसे हैं। इतनी सारी बहुत सारी जिज्ञासाएं थीं उस बालक के अंदर। वो अपने आसपास के लोगों से सवाल करता, लेकिन कहीं भी उसके उत्तर नहीं मिलते। उन्हीं उत्तरों की खोज करने के लिए वह 1325 ईस्वी में यानी 21 वर्ष की अवस्था में वो अपना घर छोड़ देता है, अपना गांव छोड़ देता है, वो अपना देश छोड़ देता है और निकल पड़ता है यायावर बनकर दुनिया के देशों का भ्रमण करने के लिए। करीब 7-8 साल तक वो दुनिया के कई देशों का भ्रमण करता है। वहाँ की जो संस्कृति हैं उनके बारे में जानता है, वहाँ की शासन व्यवस्थाओं के बारे में जानता है, वहाँ के धर्म और इतिहास के बारे में जानता है। और घूमते घूमते सन 1333 में वह भारत पहुँचता है, दिल्ली पहुँचता है, जहाँ पे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को जब पता चला कि मोरक्को शहर से कोई युवा देश घूमने के लिए आया है, जो सिर्फ युवा ही नहीं है, वो अच्छा यायावर है, एक अच्छा लेखक है, एक अच्छा कवि है, एक अच्छा इतिहासकार है। इतनी सारी जो उसमें खूबियाँ थीं, उन खूबियों के लिए राजा ने उसका दिल्ली दरबार में भव्य स्वागत किया। राजा ने उसकी खूबियों को देखते हुए दिल्ली में 1200 रुपये महीने 1200 दिनार प्रति माह के हिसाब से काजी के पद पे वहाँ पे नियुक्त कर दिया। वहाँ पे उस शख्स ने जो राजाओं की व्यवस्थाएं थीं, राज दरबार थे, वहाँ के शासन प्रणाली थी, उसको देखा, समझा और अपने पद पे कार्य किया। वो व्यक्ति था इब्न बतूता। आपने नाम सुना ही होगा। इब्न बतूता की भारत यात्रा को आपने इतिहास में पढ़ा होगा। उनकी एक किताब है रेहला। किसी बात पर मोहम्मद बिन तुगलक नाराज़ हो गया था इब्न बतूता से, तो उसको कैद करवा लिया था, लेकिन बाद में उसको रहमदिली दिखाते हुए उसे जेल से रिहा कर दिया और चीन में उसे अपना राजदूत नियुक्त करके चीन भेज दिया। उसके साथ बहुत सारे सैनिक थे, बहुत सारा सामान था, बहुत सारे व्यवस्थाएं थीं, लेकिन राह में इतनी बाधाएं आईं कि सब कुछ उसका बिखर गया और वो चीन नहीं पहुंचा, बल्कि वापस अपने शहर मोरक्को पहुंच गया, जहां उसके राजा ने उससे पूछा कि इतने दिन भारत में रहकर आया, वहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं, वहाँ का शासन कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं। और राजा ने उससे भारत के संबंध में एक किताब लिखने को कहा। इब्न बतूता ने रेहला नाम की एक पुस्तक लिखी। उस रेहला पुस्तक में उसने भारतीय जो शासन व्यवस्था थी उस समय की, उसके बारे में लिखा, लोगों के पूजा पाठ के बारे में लिखा, लोगों के रहन सहन के बारे में लिखा, लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे इसके बारे में लिखा। राजा की क्रूरता को भी उसने लिखा, किस तरह राजा लोगों को सज़ा देता था और सज़ा देने के बाद किस तरह भय पैदा होता था, ये भी उसने इस किताब में लिखा। तो ये छोटी सी जानकारी थी इब्न बतूता के बारे में, जो अफ्रीका के शहर मोरक्को से भारत आया था और वापस अपने वतन चला गया। उसने वहाँ भारतीय व्यवस्था को लिखा,
भारत में कोई भी प्राचीन इतिहासकार नहीं है। हालांकि यहाँ पे कहानियाँ लिखी गई, महाभारत लिखी गई, रामायण लिखे गए, वेद लिखे गए, लेकिन किसी भी ग्रंथ में किसी भी समय का उल्लेख नहीं किया गया, जिससे उन ग्रंथों की प्रामाणिकता साबित नहीं होती है।